तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधाम महेमशैलोपदेहं गणयुवनकृशानुरं ज्ञानिनां गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सभी मित्रों को पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस रामायण की यात्रा में। चलिए देखिए, हमने रावण के वंशावली को जाना कि रावण की वंशावली किस प्रकार की। अब आज की जो वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, वो है श्री रामचंद्र भगवान की वंशावली। कि रामचंद्र भगवान की वंशावली क्या थी, राम जी कैसे आए, राम जी से पहले कौन कौन महान सम्राट आए थे, और उनके वंश में किस प्रकार इक्ष्वाकु और आगे जो रघुकुल पड़ा है वो किसे पड़ा है। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, और आपसे निवेदन करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, क्योंकि संस्कार ही ज्ञान की जमा पूंजी है। जहां संस्कार नहीं उस घर में रहना बेकार है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से खासकर हर घर की जो दादी और नानी है उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपने पोता पोती या जो बेटी की छोरे छोरी है नवासे होन, उन्हें आप ज्ञान का भंडार जो आपके पास रखा हुआ है वो बांटे। आप अपने हिस्से से भले धन ना दो, लेकिन उनको बिठा के अपने अनुभव के अनुसार, देखो माँ बाप से उम्मीद नहीं रख कि माँ बाप संस्कार दे पाएंगे, लेकिन अगर दादा दादी और नाना नानी इस पे आगे बढ़ते हैं तो मैं मान लूंगा कि हमारा भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा। अगर आज के जो बलात्कारी या चोर उचक्के जहां से पैदा हो रहे हैं, वो एक ही कारण है कि उनके माँ बाप उन्हें संस्कार नहीं दे पाते। और माँ बाप तो नहीं दे सकते कि माँ बाप को अनुभव नहीं बच्चे पालने। सवाल है, लेकिन दादा दादी के पास उससे ज्यादा अनुभव है, क्योंकि दादा दादी पहले माँ बाप को पाल चुके होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दे, लगाए महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, इनकी कई कहानियां हैं, उन्हें सुनाए, बच्चे बड़े प्रेम से सुनेंगे। अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताए, बच्चे प्रेम से सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी लड़की कभी घर से भागेगी नहीं। पर इतना है कि आपको संस्कार देना होगा। चलिए, मैं सबसे पहले रामचंद्र की वंशावली को शुरू करने से पूर्व एक घोषणा करना चाहता हूँ। अब मैंने निर्णय लिया है कि मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं, कई लोग समस्या लेकर आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई एक समस्या का निदान मैं दे सकूं। कोशिश करूंगा कि अभी जैसा मेरे को समय मिलेगा वैसे एक वीडियो बना के आने वाले समय में डालने वाला हूं कि किस प्रकार की आपकी धन संबंधी कोई समस्या है, तो आपको किस छोटे उपाय, जो घरेलू उपाय करने से धन की समस्या दूर हो जाएगी, जो कि एक अचूक उपाय होगा और मैं डालूंगा। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है आप अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मित्रों, राम जी की वंशावली को हम प्रारंभ करते हैं।
तो देखिए, मैंने बताया रावण के जो वंशावली में उनमें प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी थे, और राम जी की वंशावली में भी प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि ऋषि से कश्यप, और कश्यप ऋषि से विश्वस्वान ऋषि हुए। विश्वस्वान ऋषि के पुत्र का नाम है वेवस्वत, तो वेवस्वत से राजा मनु हुए। राजा मनु जिसका मनुष्य कहलाते हैं, जिनसे इनके बल प्रताप के बल पे हमें मनुष्य कहा जाता है। राजा मनु के इक्ष्वाकु, और ये इक्ष्वाकु जो है, इनका प्रताप इतना अतुलनीय था कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, और इन्होंने ही अयोध्या में अपनी जन्मभूमि को राजधानी के रूप में बनाया। अयोध्या को, जो राम जी की जन्मभूमि है ना आज के समय में, उसे राजधानी के रूप में रखा, और इसलिए हम आज अयोध्या को मानते हैं। ये इन्हीं की देन है। और ये है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से उत्पन्न हुए हैं राजा कुक्षी, और इसी कारण इक्ष्वाकु वंशज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुक्षी से हुए विकुक्षी, विकुक्षी से हुए हैं बाण, और बाण से हुए अरण्य, अरण्य से हुए पृथु, और पृथु से त्रिशंकु। त्रिशंकु का तो आप कल्पना ही नहीं कीजिए, इतना प्रबल प्रताप था जिसकी कल्पना नहीं की। त्रिशंकु से हुए धुंधमार, धुंधमार से हुए है नाटव्य, और नाटव्य से हुए है मानधाता, और मानधाता से हुए सुसंधि, और सुसंधि से ध्रुव संधि और प्रसेनधि। और ये प्रसेनधि तो जो ध्रुव संधि है, उसमें जो ध्रुव संधि है उसका वर्णन आगे मिलता है। तो ध्रुव संधि से हुए है भरत। भरत आपने सुनी होगी भरत की कथा, तो कि कैसे एक जंगल में एक मुंह फाड़ के तात गिनी दियो, तो ये वही भरत है, शेर का। तो ऐसे प्रतापी राजा ये है भरत, और इन्हीं के नाम के कारण आज हमारे इस देश को बोलते हैं भारत। भरत से हुए आसित, आसित से हुए सगर। सगर जो थे, उनके 101 पुत्र थे प्रभु। 101 पुत्र में से 100 पुत्रों ने जो वो अश्व की कारण जो हुआ था, जो उनको भस्म किया गया ऋषि द्वारा, और मैं इसकी स्टोरी आपको बाद में लेके जरूर सुनाऊंगा। अभी तुम इसको वंशावली चल रहा हूं, पर वैसे आपको ध्यान दिला रहा हूं कि जो सगड़ थे, उनके जो 100 पुत्र थे वो जल गए थे। उनको तारने के लिए जो गंगा जी आई थी, वो गंगा जी के लिए किन किन ने तपस्या की थी, तो सुनिएगा। सगर के सबसे छोटे पुत्र का नाम था, वो था असमंज। असमंज से हुए थे अंशुमान, अंशुमान से हुए थे दिलीप, दिलीप से हुए थे भगीरथ, और भगीरथ जी गंगा जी लेके आए। और भगीरथ से हुए थे ककुत्स, तो ककुत्स से हुए हैं रघु। और राजा रघु बहुत पराक्रमी राजा, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। और जो राजा रघु थे प्रभु, मैं आपको इतना बता दूं आपको कि रघु ही एक ऐसे प्रतापी राजा थे जो अपने वचन के परफेक्ट थे। क्या उन्होंने वचन दे दिया तो भले जान चली जाए, वचन न छोड़ेंगे। एक बार वचन दिया हम गाय की रक्षा करें। इनकी स्टोरी थोड़ा बाद में डीप पे लूंगा, पर तो बता दूं आपको, थोड़ा ऊपर चल लेंगे अपन, कि वचन दिया गाय की रक्षा करूंगा। गाय की रक्षा करते समय हमारे जो धर्मराज ने एक सिंह का वेश लगा के सामने आ गए, बोले हम इस गाय को खाएंगे, हमें भूख लगी है। तो सब पिता आगे खड़े हो गए, बोले हम आपको खाएंगे, हम वचन दिया है। तो बोले क्या आपके राज्य में भूखा रह जाऊं मैं? तो उन्होंने कहा भूखा क्यों रह रहे हो, आप मुझे खाइए। तो ऐसे वचन प्रतापी तो वहां से चली थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघु से हुए प्रवध, प्रवध से हुए संकण, संकण से हुए है सुदर्शन, सुदर्शन से हुए है अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण से हुए है शीघ्रग, शीघ्रग से हुए मरु, और मरु से हुए है पशु श्रुक, वो पशु श्रुक से हुए राजा अम्बरीश, अम्बरीश से हुए है नहुस,
नहुष से हुए हैं ययाति, और ययाति से हुए हैं नभाग, नभाग से हुए हैं अज। महाराज अज। और आज ने एक बार यज्ञ किया अपार संपत्ति प्राप्त का, तो यज्ञ से 10 रथ उत्पन्न हुए। 10 रथ नहीं, 10 रथ घोड़े वाले। हर रथ के ऊपर कई सोने चांदी रखे थे, और जो 10वां रथ था उस पे राजा दशरथ जी छोटे बच्चे के रूप में विद्वान थे, और इसी कारण आज से दशरथ हुए। और दशरथ जी से हमारा दशरथ से जो उत्पन्न हुए कोई नहीं जानता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राम जी से हुए हैं आपको बताइए लोग। ये थी राम जी की वंशावली में। और मैं चाहूंगा कि आप इस वंशावली को अच्छे से सुने समझे। हमें जानना तो चाहिए कि राम जी के वंश में कौन है। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। हम रामायण जरूर जानते हैं, लेकिन राम जी के वंशावली में हमेशा ध्यान नहीं देते। और हमें चाहिए कि राम जी की वंशावली को हम आगे समझे। हमें जो संस्कार की प्राप्ति चाहिए वो राम जी की वंशावली में ही संभव है। कहते हैं जहां पर कृपा राम की, जहां पर कृपा राम की, तहां पर कृपा हर कोई। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सिर्फ राम जी का नहीं पढ़े, आप पढ़िए। राम जी के एक उत्तम चरित्र होने का गुण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राम जी के पूरे वंशावली को समझे। हमें उस ज्ञान को अपने पूरे सनातन धर्म में फैलाना है। उस धर्म के ज्ञान को मैं आप सब लोगों के माध्यम से फैलाने की इच्छा रखता हूं। और आपके सामने मैं छोटे से इस जो मैंने एकत्रित करा है उसको रखूंगा। और आप सभी को पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिससे लोगों की जो धन संबंधी समस्या है उसका निदान आपको परफेक्टली मिल जाए। छोटे उपाय करो और आप अपार धन जोड़ पाओगे। ऐसा एक उपाय मैं जानता हूँ, बताऊंगा। मैं आपको बताऊं, कई उपाय ऐसे मेरे पास है जिसके लोगों को करने से बहुत लाभ हुआ, और मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं। देखिए, और अपने धर्म के कार्य में आगे बिल्कुल दिल खोल के बढ़ जाए। हृदय को ठान ले कि अब चाहे जान चली जाए धर्म से पीछे ना हटूंगा। तो मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।